नवाज शरीफ सफर ना करें, जान को खतरा हो सकता है। कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में हैं। कोरोना और मुख्तलिफ अमराज से हालत बिगड़ सकती है। कोरोना सूरत हाल में एयरपोर्ट और अवामी मकामात पर हरगिज नहीं जाना चाहिए। नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाने, अस्पताल के करीब रहने की हिदायत। रिपोर्ट का मतन। यूसुफ रजा गिलानी ने झूठ बोला, ये इस्तीफा नहीं देंगे, कुर्सी से चिपके रहेंगे। ये बिकाऊ ऑपोजिशन लीडर, उनके बेटे ने बोली लगाई, वोट खरीदे। शाह महमूद का गिलानी पर जवाबी वार, ऑपोजिशन को उन पर एतमाद ना करने का मशवरा। कहा अक्सरियत नून लीग की है तो गिलानी ऑपोजिशन लीडर कैसे बन गए। नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होगा। नवाज शरीफ को वो बीमारियां भी लग गई हैं जो सिर्फ औरतों को होती हैं। लगता है नवाज शरीफ साहब कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। डॉक्टरों ने बिलवासा नवाज शरीफ को दूसरी शादी का मशवरा दिया है। शहबाज गिल का तंज, कहा भी पता चला बरतानिया में दिल के सब डॉक्टर्स फौत हो चुके। जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर बढ़ रहा है, कन्विक्ट हुआ है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले। तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है। सुप्रीम कोर्ट बार शोर, मुजरिम झूठ बोलकर लंदन भागे शख्स के लिए अदालत चली गई। वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन पर कड़ी तनकीद। अदालत से कहा जा रहा इन्हें एक और मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अगली पिटीशन ये करे कि सारी जेलें खोल दी जाएं। अमीर चोरी करे तो एनआरओ, गरीब करे तो जेल में डाल दो। ऐसा निजाम नहीं चल सकता। बहावलपुर में तकरीब से खिताब। ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही फैसला दे चुका। एक बार फैसला हो जाए तो नई अपील दायर नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात लगाकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार का रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। यह एतराज ऐसे है, आटा गूंदते हिलती क्यों हो। एहसन भौन का रद्द अमल। इमरान नियाजी ने माफिया के साथ गठजोड़ कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ केसेस मनाए, 4 साल होने को हैं, एक पाई करप्शन की साबित नहीं कर सका। इमरान खान ने माफिया के साथ मिलकर आवाम को लूटने में टॉप किया। झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा, हुकूमत नून लीग के खिलाफ एक पाई की करप्शन भी साबित न कर सकी। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था। आई एम वार्निंग यू, डोंट रिलाई ऑन हिम। एक कॉम्प्रोमाइज, एक टिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इनके साहबजादे की वीडियो पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने झूठ बोला, ये इस्तीफा नहीं देंगे, कुर्सी से चिपके रहेंगे। ये बिकाऊ अपोजिशन लीडर, इनके बेटे ने बोली लगाई, वोट खरीदे। शाह महमूद का गिलानी पर जवाबी वार। अपोजिशन को उन पर एतमाद ना करने का मशवरा। कहा अक्सरियत नून लीग की है तो गिलानी अपोजिशन लीडर कैसे बन गए। नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होगा। लीगी क़यादत को वार्निंग। अक्सरियत नून की है और ये जनाब कायदे हिज़्ब खिलाफ बन जाते हैं। किस तरह? नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशन गोई कर रहा हूं। हम नहीं चाहते इसको दोबारा इस इशू को छेड़ा जाए। रूल्स वो तो हमें नहीं समझा सकता, हम उठ के बात चले जाते तो किससे बात करता। शाह महमूद की गुस्सैली तकरीर, गिलानी का धीमा सा जवाब। वजीर खारजा, कुछ सिफारती आदाब सीखें। जब मैं स्पीकर था तो ये मेरे पार्लिमानी सेक्रेटरी होते थे। हमसे सीखने वाले हमें कानून ना सिखाएं।
इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे। हुकूमत लॉन्ग मार्च से घबराकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हुकूमत ने 3 साल में आवाम का जीना दोभर कर दिया। मियां साहब को भी खतरे में ही पार्लियामान याद आया। हमने कभी फौज के खिलाफ नारे नहीं लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक गवर्नर अहमद महमूद के घर आमद। एहतजाज से मुतल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। नाअहल हुकूमत दुनिया की टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई? वजीर आजम का अपोजिशन की तनकीद पर तंजिया जवाब। सुलेमान शहबाज की मिल्क के चपरासी के अकाउंट में 4 अरब कहां से आ गए? ये बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आनी चाहिए। जब तक कौम मिलकर ना लड़े, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा करेंगे। बहावलपुर डिवीजन के लिए सेहत इंसाफ कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। जो खुद चोर साबित हो चुका वो दूसरों का एहतसाब कर रहा है। फरार मुशीर शहजाद अकबर अपने असासों का जवाब दें। नवाज शरीफ इसी साल या अगले साल वापस आएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि जल्द इमरान खान के खिलाफ मुकदमे चलेंगे, इनसे पूरा हिसाब लेंगे। पहली बार 1 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए। मरियम औरंगजेब का बयान। कुकिंग ऑयल 75 रुपए फी लीटर, घी 66 रुपए किलो तक महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान आ गया। साबुन, शैम्पू, सर्फ समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया भी मजीद महंगी कर दी गई। महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में महंगाई की शरह 12.96% रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.39% इजाफा हुआ। टैक्स न देने वालों तक पहुंच रहे हैं। इदारों की बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर। चीजों को ऑटोमेशन से ठीक किया जा सकता है। कस्टम में भी 1 विंडो ऑपरेशन मुतारिफ करा रहे हैं। हमने बहुत आगे जाना है। वजीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब। वजीर मेहनत पंजाब अंसर मजीद खान की जेर सदारत मजदूर कार्ड से मुताल्लिक इजलास। सूबाई वजीर ने कहा, गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, नया मंसूबा शुरू कर रहे हैं। 2 लाख से जायद मजदूर कार्ड्स की प्रिंटिंग मुकम्मल। 12 लाख मजदूरों का डाटा तैयार कर लिया। कार्ड तकसीम करने के लिए जल्द बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। मजदूर कार्ड होल्डर्स को माहाना 15,000 की बचत होगी। तालीमी इदारों की फीस, ग्रॉसरी, इलाज पर 50% रियायत मिलेगी। ये हुक्मरान पाकिस्तान को गुलामी की जानिब ले जाना चाहते हैं। स्टेट बैंक बराह रास्त IMF के दबाव में चला गया। आम आदमी राशन खरीद सकता है ना बिल दे सकता है। हम मैदान में उतरे तो ये भाग जाएंगे। हमारे हुक्मरान का हाल भी अशरफ गनी जैसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान का चमन में जलसे से खिताब। अकेले इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार ठहराना गलत है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, बाज अंदरूनी और बैरूनी अनासर मईशत तबाह करने के दर पे हैं। ज़राअत के शोबे को टारगेट करके तमाम चीजों को महंगा किया जा रहा है। सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शेक 74 और 75 कलअदम करार। लोकल गवर्नमेंट के तहत आने वाला कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया जा सकता। तमाम कानून की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने MQM पाकिस्तान की सिंध में बल्दियाती खैरात की मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। जरूरत पड़ी तो फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। वजीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह का कहना है, मुल्क में गैस नहीं, हुकूमत का बहरान है। गैस बहरान तभी हल होगा जब ये हुकूमत जाएगी। ये हुकूमत आइन के खिलाफ काम कर रही है। अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात मिल गए, पूरे सूबे को फायदा होगा। MQM का रद्द अमल। फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। MQM रहनुमाओं की मज़ार कायद पर हाजिरी फातह ख्वानी की। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान ने फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। बन्नू की तहसील बकाखेल में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का जुर्म साबित। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शाह मोहम्मद खान
और बेटा मामून रशीद 5 साल के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमा ने पोलिंग स्टेशंस पर हमले किए। बलूचिस्तान हुकूमत में फिर इख्तलाफात। काबीना इजलास बदनज़मी का शिकार। चंद वजीर बतौर एहतजाज काबीना इजलास से वॉकआउट कर गए। तरक्याती कामों पर वजीर आला और वजीरों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सीनियर सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी की तस्दीक। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंचार्ज बना दिया। अकबर एस बाबर की वकील ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सकम की निशानदही की। कहा, अभी रिपोर्ट की तमाम कॉपियां फराहम नहीं की गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आपको तमाम वॉल्यूम फराहम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पहली बार ताकतवर लोग कानून से खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। मुल्क लूटने वालों का एहतसाब होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी कानून से भागना चाहते हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि अकबर एस बाबर फॉरेन फंडिंग का सबूत पेश नहीं कर सके। केस से अलग करने के लिए पटिशन दायर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। सबकुदोश चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है, जजेस को सोशल मीडिया पर स्कैंडलाइज करना गैर मजहब गैर आईनी है। नामजद चीफ जस्टिस कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आर्मी चीफ से तुर्कमानिस्तान के नायब वजीर खारजा और कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर, अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। आज से घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। मुहिम का पहला फेज 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, 55,000 से ज्यादा टीमें घर घर जाकर वैक्सीनेशन करेंगी। बूस्टर डोज लगवाने वालों को कोरोना के बावजूद कम मसाइल का सामना रहा। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, बूस्टर डोज मुफ्त लगाई जाएगी। कोरोना से मजीद 32 अफराद जहां बाग। 5,327 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 9.65% रही। गिलगित बल्तिस्तान 27.27% के साथ सर फहरिस्त। कराची में 23.38, पेशावर में 22.52, लाहौर में 13.53% रिकॉर्ड। रहनुमा पीपल्स पार्टी रहमान मलिक कोरोना के बायस आईसीयू में जेर इलाज। कराची फवारा चौक में पीएसपी का धरना तीसरे रोज भी जारी। पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। इक़्तिदार में आने के बाद हुक्मरान तबका आइन पामाल करता है। मुस्तफ़ा कमाल का धरने से खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग केस सिंध हाई कोर्ट ने एफआईए को हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल एफआईए हुकाम को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर एफआईए के तफ्तीशी अफसर को पेश होने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में अजब करप्शन की गजब कहानी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में करोड़ों रुपए की बदउनवानी। इंक्वायरी कमेटी ने कच्चा छटा खोल दिया। सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की मामला दबाने की कोशिश। सिंध हुकूमत के सेहत से मुतालिक दावे धरे के धरे रह गए। कोट डीजी के गुम्स अस्पताल में बिस्तर नापैद। मरीज सड़क पर इलाज कराने पर मजबूर। जिगर के मर्ज में मुब्तला शख्स अस्पताल के गेट पर पड़ा रहा। पीएमसी रजिस्ट्रेशन टेस्ट नामंजूर। कोयटा में मेडिकल तलबा की रैली। हॉकी चौक पर धरना दे दिया। रैली में हक दो गवादर तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान की भी शिरकत। मोना सिलाई से इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट अमेरिका के नायब सदर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वफाकी वजीर आबी वसाइल ने कहा, काफ लीग ने हमेशा शहरियों की समाजी और इक्तसादी तरक्की यकीनी बनाई है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट से $1 अरब हासिल कर लिए। $1 अरब की रकम कामयाब सिकुक बॉन्ड जारी करके हासिल की गई। कराची में कल से 2 रोज तक तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के दरमियान हो सकती है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान में भी तेज हवाएं चलने का इम्कान। अफगान तालिबान का सरकारी यूनिवर्सिटियों में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान। अफगान वजीर बराए हायर एजुकेशन मौलवी अब्दुल बाकी हक्कानी का कहना है कि तदरीसी अमल का आगाज कल से होगा।
सर्द इलाकों में सरकारी यूनिवर्सिटियां 26 फरवरी से खुलेंगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात, दो तरफा ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। जो बाइडेन ने कहा कतर को अहम गैर नेटो इत्तेहादी के तौर पर नामजद करेंगे। कतर ये ओहदा हासिल करने वाला 18वां मुल्क होगा। लॉकडाउन के बावजूद पार्टी में शिरकत, बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर माजरत कर ली, कहा लोगों के गुस्से का एहसास है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म भी कोरोना में मुब्तला, कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, घर से काम जारी रखेंगे। साबिक मिस अमरीका चेल्सी क्रेस्ट ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वो मशहूर टीवी शख्सियत होने के साथ साथ वकील भी थी।